नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर सभी महिला कर्मचारियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, कभी कभी महिला कर्मचारी अज्ञानतावश या जो नियम है नियमों की जानकारी न होने पर अपने अधिकारों से वंचित रह जाती हैं। तो दोस्तों, आज मैं अपनी इस वीडियो में बहुत ही क्लियर स्पष्ट शब्दों में लेकर आया हूं आपके अवकाश से संबंधी सभी प्रश्नों का उत्तर, यानी मातृत्व अवकाश से संबंधी सारी जानकारी, कब कब कितनी बार किसे मिलेगी, कितने दिन की मिलेगी, गर्भपात अवकाश से संबंधित सारी जानकारी, बाल्य देखभाल अवकाश से संबंधित सारी जानकारी, ये सारी चीज़ें हम अपनी इस वीडियो में लेकर आए हैं। साथ में अवकाशों के लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म होता है उसका भी मैं PDF लेकर आया हूँ, उसे मैं अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहाँ से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो और आपके द्वारा पूछे गए विभिन्न प्रकार के प्रश्नों का जवाब मैं आपको देता हूं और सभी जानकारियां ऑथेंटिक रूप से आपको प्रदान करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि महिलाओं को 3 विशेष प्रकार के अवकाश प्राप्त होते हैं, जिनमें सबसे प्रमुख और मुख्य है मैटरनिटी लीव यानी मातृत्व अवकाश, जो कि हर महिला का अधिकार होता है। आप सभी जानते हैं कि हर महिला चाहती है कि उसकी गर्भावस्था का समय सुखद रहे और बिना किसी परेशानी के बीते। सभी महिलाओं के लिए गर्भावस्था के दिन सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। महिलाओं को इस दौर में कई प्रकार की समस्याओं जैसे कि मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ सकता है, जिसके कारण गर्भपात, समय से पहले प्रसव और जन्म के बाद शिशु में कोई विकार का खतरा बढ़ सकता है। ऐसे में महिलाओं की सुरक्षा के लिए भारत सरकार द्वारा मैटरनिटी लीव एक्ट को सभी गर्भवती महिलाओं के लिए अनिवार्य रखा गया है। दोस्तों, आपको बता दें कि ये जो रूल है वो हमारे उत्तर प्रदेश में तो लागू है ही है, साथ में लगभग हर राज्य में ऐसा ही नियम है। तो आप इसे ये मत सोचिएगा कि ये किसी पर्टिकुलर स्टेट का रूल है, ये लगभग भारत सरकार का रूल है और इस रूल को सभी फॉलो करते हैं। मैटरनिटी अमेंडमेंट बिल 2017 का बड़ा बदलाव मैटरनिटी लीव एक्ट 1961 के तहत महिलाएं केवल 12 हफ्तों की छुट्टियां ले सकती थी मैटरनिटी लीव में, जबकि मातृत्व लाभ संशोधन अधिनियम 2017 के अनुसार इस अवधि को बढ़ाकर 26 सप्ताह कर दिया गया है। अर्थात दोस्तों, अब महिलाओं को कुल जो है मातृत्व अवकाश 26 सप्ताह का मिलेगा। 26 सप्ताह कहने का मतलब 182 दिन होता है, लेकिन उसमें से भी 2 दिन घटा दीजिए, कुल मिला के 180 दिन का अर्थात 6 माह का जो है मैटरनिटी लीव मिलती है। महिला कर्मचारी चाहे तो अपनी इन मैटरनिटी लीव को 2 भागों, डिलीवरी से पहले और डिलीवरी के बाद में भी बांट सकती है। महिला प्रसव से पहले 8 हफ्तों की छुट्टियां ले सकती है और प्रसव के बाद अन्य 16 हफ्तों की छुट्टियों का लाभ उठा सकती है। 8 हफ्ते पहले ले सकती है, कुल मिला के 26 सप्ताह है, तो आगे जो है 18 सप्ताह बच रहे हैं। यहाँ पर 16 है, वो उसको आप 18 समझिए कि प्रसव से पहले 8 हफ्तों की छुट्टियाँ ले सकती है और प्रसव के बाद जो है अन्य 18 हफ्तों की छुट्टियाँ का लाभ उठा सकती है। तो तीसरी बार गर्भवती होने पर महिलाओं के लिए मातृत्व अवकाश की अवधि सिर्फ 12 हफ्ते ही है। यहाँ पर आप समझ लीजिए, बात को अच्छी तरीके से यहाँ पर आपको जानने की ज़रूरत है कि ये जो मातृत्व अवकाश है यह सिर्फ 2 जीवित बच्चों पर ही मिलता है। अगर आपको तीसरी बार अवकाश लेना है तो तीसरी बार अवकाश आपको तभी मिलेगा जब आपके पहले के 2 जीवित बच्चे, उनमें से कोई बच्चा अगर विकलांग हो गया है या कोई बच्चा जीवित नहीं है, तभी आपको जो है तीसरे बच्चे पर मैटरनिटी लीव मिलेगी, और वह भी कितने सप्ताह की? 12 सप्ताह की। अन्यथा सिर्फ 2 बच्चों पर ही यह सीमित है। 2 बच्चों पर ही आप अपनी पूरी सर्विस के दौरान 2 बच्चों पर ही आप जो है मैटरनिटी लीव ले सकती हैं। तीसरी बार आपको तभी मिलेगी, उसके लिए शर्तें हैं, कंडीशन है, जैसा कि मैंने बताया कि बच्चा जो है किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हो, विकलांग हो, ठीक है, या फिर कोई बच्चा जीवित ना हो, तभी जो है लिया जा सकता है। तकनीक की मदद से गर्भ धारण करने पर टेक्नोलॉजी इस दौर में इतनी आगे बढ़ चुकी है कि इसकी मदद से बांझपन का भी इलाज ढूंढ लिया गया है। ऐसे कई परिवार हैं जिन्हें प्राकृतिक रूप से बच्चों का सुख प्राप्त नहीं हो पाता है। ऐसे में बांझपन से ग्रस्त महिलाओं की मां बनने में तकनीक से मदद की जाती है। इस स्थिति में भी महिलाएं अब मातृत्व अवकाश अधिनियम का लाभ उठा सकती हैं। नए मैटरनिटी कानून के तहत जो बायोलॉजिकल मां अपने अंडे को भ्रूण बनाने के लिए दूसरी महिला में प्लांट करने के लिए डोनेट करती है, उन्हें
12 हफ्तों के लिए मातृत्व अवकाश लेने का अधिकार होता है। गर्भावस्था के बाद बीमार पड़ने पर, गर्भावस्था एक जटिल प्रक्रिया होती है जिसके कारण महिलाओं की जान भी जा सकती है। अगर कोई भी महिला गर्भावस्था के कारण किसी गंभीर स्थिति से गुजर रही है तो वह मातृत्व लाभ संशोधन अधिनियम 2017 के तहत 1 महीने की छुट्टी ले सकती है, अर्थात 30 दिनों की अतिरिक्त छुट्टी जो है ली जा सकती है मैटरनिटी लीव के अतिरिक्त। सरकारी कर्मचारियों के लिए मातृत्व अवकाश की अवधि, सिविल नौकरी करने वाली महिला कर्मचारी मैटरनिटी लीव एक्ट के तहत 180 दिन के अवकाश का लाभ उठा सकती हैं। जैसा कि मैंने आपको पहला बताया, यह केवल शुरुआती 2 बच्चों पर लागू होता है। ध्यान दीजिएगा, शुरुआती 2 बच्चों पर, स्टार्टिंग के 2 बच्चों पर 180 दिन की आपको मेडिकल जो है मैटरनिटी लीव मिलेगी। अगर 2 के बाद तीसरा बच्चा है और इन 2 बच्चों में से कोई बच्चा विकलांग हो जाता है या कोई जीवित नहीं है, तभी आपको तीसरी बार मैटरनिटी लीव मिलेगी, वो भी 12 सप्ताह की। बच्चा गोद लेने पर मैटरनिटी लीव एक्ट की अवधि, बच्चे को गोद लेने वाली महिला 12 हफ्तों की मैटरनिटी लीव ले सकती है। इस स्थिति में शिशु की उम्र 3 महीने से कम होनी चाहिए और अवकाश की अवधि गोद लेने के दिन से ही शुरू हो जाती है। अगर कोई बच्चा गोद ले रहा है, बच्चे की उम्र 3 महीने से कम हो, तब आप जो है मैटरनिटी लीव ले सकते हैं और जिस दिन बच्चा गोद लेंगे उसी दिन से आपकी लीव शुरू हो जाएगी, उसी दिन से आपको अप्लाई करना होगा। तो मैटरनिटी लीव के संदर्भ में सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। मेन बात जो है वो है कि आपको मैटरनिटी लीव जो है 180 दिन की मिलती है और कितने बच्चों पर? 2 बच्चों पर मिलती है। ठीक है, 2 बच्चों पर आप 180 दिन की लीव ले सकते हैं और गर्भ के 8 सप्ताह पहले और गर्भ के बाकी जो बची लीव है 180 में से जितने दिन आप पहले ले रहे हैं, उसके बाद गर्भ के बाद उतने दिन की लीव, बची हुई लीव को आप ले सकते हैं। अगर आप तीसरी बार लीव अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए शर्त है, कंडीशन है, तीसरी बार आपको सिर्फ 12 सप्ताह की लीव मिलेगी। लेकिन कंडीशन ये है कि तीसरे बच्चे पर अगर आप लीव चाहते हैं तो इसका मतलब यह है कि पहले 2 बच्चों में से कोई ना कोई एक बच्चा विकलांग हो जो है या फिर कोई जीवित ना हो। अब बात आती है गर्भपात अवकाश की। गर्भपात यानी एबार्सन या गर्भस्राव, मिस कैरेज में 6 सप्ताह का गर्भपात अवकाश चिकित्सा के प्रमाण पत्र के आधार पर मिलता है, जो सेवा काल में 1 बार अथवा 2 बार, कुल मिलाकर 6 सप्ताह यानी 42 दिन का होगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, टोटल पूरे सेवा काल में 42 दिन का ही जो है आपको एबार्सन लीव मिल सकती है। ठीक है, यानी 1 बार ले सकते हैं या आप चाहे तो 1 बार में ले लें, चाहे आप इसे 2 बार में ले लें। और आगे संशोधन हुए हैं, आप 1 बार, 2 बार, तीसरी बार, कितनी बार भी आप इसे ले सकते हैं, लेकिन 42 दिन से ज़्यादा नहीं मिलेगा। आप 42 दिन को टुकड़ों में बांट करके आप इसे ले सकते हैं। ठीक है, दो बार आप यहाँ पर दिया है कि सेवा काल में 1 बार अथवा 2 बार, कुल मिलाकर 6 सप्ताह का होगा। बाल देखभाल अवकाश, आइए जो सबसे मेन विषय है, चाइल्ड केयर लीव। चाइल्ड केयर लीव रूल्स अमेंडमेंट, शिशु देखभाल अवकाश में संशोधन संबंधी नियम कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 30 अगस्त 2019 के अनुसार सरकार ने 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है और अधिसूचना दिनांक 11/12/2018 के माध्यम से इसे लागू किया गया है। यह अधिसूचना संबंधित विभाग की वेबसाइट पर भी अपलोड कर दी गई है। हालांकि इस संबंध में अधिसूचना जारी होने के बावजूद कुछ कर्मचारी उपरोक्त अधिसूचना के माध्यम से किए गए संशोधनों के संबंध में औपचारिक और अनौपचारिक स्पष्टीकरण मांग रहे हैं। इन परिस्थितियों को देखते हुए इस कार्यालय ज्ञापन के पैरा 3 में केंद्रीय सिविल सेवा अवकाश नियमावली 1972 के अंतर्गत स्वीकृत किए जाने वाले शिशु देखभाल अवकाश चाइल्ड केयर लीव से संबंधित नियम 43C में संशोधन के साथ निम्नलिखित परिवर्तन किए गए हैं। तो आइए देखते हैं क्या परिवर्तन किए गए हैं। अब यहाँ पर दोस्तों आपको जान लेने की बहुत ही ज़्यादा महत्व आवश्यकता है। जो लोग कहते हैं कि हाँ पूरे सर्विस के दौरान आपको जो है 730 दिन का अर्थात 2 वर्ष का जो है चाइल्ड केयर लीव मिलता है, तो अब ये 2 वर्ष को बांट दिया गया है। आप इस बात को विशेष ध्यान दे लीजिए। शिशु देखभाल अवकाश चाइल्ड केयर लीव को 100% वेतन पर पहले 365 दिन के लिए और 80% वेतन पर अगले 365 दिन के लिए स्वीकृत किया जा सकता है। यानी कि पहले साल जब 365 दिन का आप लीव ले रहे हैं तो आपको फुल पे मिलेगा, जितना आपको लीव के पहले वेतन मिलता था उतना ही लीव के दौरान मिलेगा। लेकिन अगर दूसरे 365 दिन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको वेतन का 80% ही मिलेगा। जितना आपको पहले वेतन मिल रहा था उसका 80% ही लीव के दौरान आपको मिलेगा। इस नियम को आप अच्छे से जान लीजिए।
एकल पुरुष अभिभावक को भी शिशु देखभाल चाइल्ड केयर लीव स्वीकृत किया जा सकता है, जो अविवाहित हो या विधुर हो या तलाकशुदा कर्मचारी हो। दोस्तों, आप कहेंगे कि जो अविवाहित है, हो सकता है उसने बच्चा गोद लिया हो, या विधुर हो, पत्नी का देहांत हो गया हो, या फिर तलाकशुदा हो और बच्चा उसके जिम्मे हो, तो उसे भी जो है शिशु देखभाल अवकाश मिलता है, बशर्ते बच्चे की उम्र 18 साल से कम होनी चाहिए। एक महिला सरकारी सेवकों के लिए एक कैलेंडर वर्ष में 6 बार शिशु देखभाल अवकाश की अनुमति दी जा सकती है। हालांकि अन्य पात्र सरकारी कर्मचारियों के लिए यह एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम 3 बार के लिए दिया जाता रहेगा। अगर कोई महिला कर्मचारी एकल है, बात को हमारे समझिए, एकल का मतलब यह है कि अगर उसका तलाक हो गया है, ठीक है, वह अविवाहित है या वह विधुर है और एकल हो गई है, बच्ची की देखभाल के लिए अवकाश ले रही है, तो एक साल में वो 6 बार ले सकती है। लेकिन बाकी सभी महिला कर्मचारियों को जो है एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम 3 बार अवकाश दिया जाएगा और 3 बार में कम से कम 15 दिनों का आपको अवकाश लेना होगा। यानी एक बार में कम से कम 15 दिन का आपको अवकाश लेना होगा। 15 दिन से कम का अवकाश आप नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप चाहें तो एक बार में जो है 15 दिन का लें या 15 दिन से ज़्यादा का आप ले सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रहे कि 15 दिन से कम आप नहीं ले सकते हैं एक वर्ष में, और ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार ले सकते हैं। शिशु देखभाल अवकाश क्या केवल महिला कर्मचारियों के लिए है? पुरुष कर्मचारी इसे ले सकते हैं या नहीं? तो केवल उन्हीं पुरुष कर्मचारी को शिशु देखभाल अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है जो अविवाहित, विधुर या तलाकशुदा कर्मचारी हो। राज्य सरकार में कार्यरत 1 लाख से ज़्यादा महिला कर्मचारियों को अब चाइल्ड केयर लीव का फायदा मिलेगा। महिला कर्मचारी अपने पूरे सेवा काल में 2 बच्चों की देखभाल के लिए कुल 730 दिन की चाइल्ड केयर लीव ले सकेंगी। अर्थात 2 से ज़्यादा अगर आपके पास बच्चे हैं तो फिर आपको CCL नहीं मिलेगा। आप इस भ्रम में मत रहिए कि आपके 3 बच्चे हैं और पहले बच्चे पर आपने नहीं लिया, बाकी 2 बच्चों पर आप CCL लेना चाहते हैं तो नहीं मिलेगा। यानी आपके पास सिर्फ 2 ही बच्चे हों तभी आप जो है 2 बच्चों पर ले सकते हैं 730 दिन का CCL, चाहे आप उसे एक बार में न्यूनतम 15 दिन व अधिकतम 180 दिन का अवकाश लिया जा सकता है। ये भी ध्यान रहे कि एक बार में कम से कम 15 दिन या ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने यानी 180 दिन का अवकाश आप ले सकते हैं। वित्त विभाग ने मंगलवार को अधिसूचना जारी कर इसे तत्काल लागू कर दिया। चुनावी साल में यह सरकार का बड़ा तोहफा है। यह अवकाश उपार्जित अवकाश की भांति गिना जाएगा व उसी प्रकार स्वीकृत किया जाएगा। इस अवकाश के बीच में सार्वजनिक अवकाश रविवार या शनिवार आने पर अवकाश के दिनों में गिने जाएंगे, अर्थात वो भी इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। लेकिन अन्य अवकाशों में इसका समायोजन नहीं किया जाएगा। समायोजन का मतलब यह है कि मान लीजिए कि आपका चाइल्ड केयर लीव बचा हुआ है, अब आप सोचो कि उसका समायोजन हम दूसरे लीव में कर लें, उसका समायोजन हम मेडिकल लीव में कर लें, उसका समायोजन हम जो है मैटरनिटी लीव में कर लें या किसी और लीव में कर लें, तो उसका समायोजन नहीं होगा। चाइल्ड केयर लीव का ब्यौरा सर्विस बुक में भी दिया जाएगा। कब मिलेगी चाइल्ड केयर लीव? चाइल्ड केयर लीव 18 साल तक के बच्चों की देखभाल के लिए मिलेगी। वहीं 40% से अधिक विकलांगता में 22 साल चाइल्ड माना जाएगा। अगर बच्चा विकलांग है, उसकी देखभाल करना है तो उस 22 साल तक के बच्चे के लिए आप जो है CCL ले सकते हैं। दिव्यांग बच्चे के लिए अवकाश लेने के लिए सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र पेश करना होगा। बच्चे की परीक्षा और बीमारी में देखभाल के लिए यह अवकाश लिया जा सकेगा, लेकिन इसके लिए शैक्षणिक संस्थान और डॉक्टर का सर्टिफिकेट पेश करना होगा। यदि बच्चा विदेश में पढ़ रहा है और उसके लिए चाइल्ड केयर लीव ली जाती है तो ऐसी स्थिति में अवकाश का 80% हिस्सा विदेश में ही पूरा करना होगा। अर्थात जितने दिनों का आपने अवकाश लिया है उसका जो है 80% अवकाश आप विदेश में रह करके ही, जहाँ बच्चा रहता है वहाँ पर रह करके पूरा करेंगे। ये नहीं कि विदेश में बच्चा पढ़ रहा है उसके नाम पर आपने अवकाश ले लिया और आप अपने ही देश में बैठे रहे, तो ऐसा अवकाश आपको नहीं मिलेगा। अवकाश सवैतनिक और 1 साल में 3 बार तक अवकाश सवैतनिक होगा। अवकाश से पूर्व जो वेतन मिल रहा है वह मिलता रहेगा। अन्य किसी भी अवकाश के साथ लिया व जोड़ा जा सकेगा, लेकिन यदि महिला कर्मचारी पहले से अवकाश पर है तो उस अवकाश को चाइल्ड केयर लीव में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। आप सोचें कि आपने किसी प्रकार का अवकाश ले रखा है और आप उसे CCL में परिवर्तित कर रहे हैं, तो वो CCL में परिवर्तित नहीं होगा। आप जैसे आपने मेडिकल ले रखा है, मेडिकल के जस्ट बाद आप CCL ले सकते हैं, उसमें आप जोड़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन जितने दिनों का मेडिकल ले रखा है, आप सोचें कि उसमें हम आधे दिन मेडिकल को दिखाएं, आधे दिन CCL, तो ये संभव नहीं है। एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम 3 बार चाइल्ड केयर लीव मिल सकेगी। अवकाश के दौरान 2 कैलेंडर टकराते हैं तो अवकाश उस कैलेंडर ईयर का ही माना जाएगा जिसमें यह लिया गया है।
प्रोबेशन में दे नहीं है, ध्यान दीजिएगा। मैटरनिटी लीव तो प्रोबेशन में दे है। अगर कोई जो है महिला कर्मचारी प्रोबेशन पीरियड में है और मैटरनिटी लीव लेना चाहती है तो उसे मैटरनिटी लीव मिल जाएगी, प्रोबेशन का पीरियड भी नहीं बढ़ेगा। लेकिन सीसीएल जो है वो प्रोबेशन पीरियड में दे नहीं है, प्रोबेशन में यह अवकाश दे नहीं है। लेकिन विशेष परिस्थितियों में कोई अवकाश लेता है तो प्रोबेशनर्स का प्रोबेशन काल उतना ही बढ़ाया जाएगा। अगर कोई विशेष परिस्थिति है और आप प्रोबेशन पीरियड में यह अवकाश सीसीएल लेते हैं तो आपका प्रोबेशन पीरियड उतने दिन का बढ़ जाएगा। यह अवकाश अधिकार नहीं है, इसे लेने के लिए संबंधित अथॉरिटी से पूर्व अनुमति लेना जरूरी होगा। यदि महिला कर्मचारी ड्यूटी से गैर हाजिर रहती है, उसके बाद चाइल्ड केयर लीव के लिए आवेदन करती है तो उसे यह स्वीकृत नहीं किया जाएगा। यदि 2 से ज़्यादा जीवित संतान है तो महिला अध्यापकों को अवकाश नहीं मिलेगा। योजना के तहत 2 जीवित संतान होने पर ही अवकाश की पात्रता होगी। महिला अध्यापक संतान के 18 वर्ष की उम्र तक अवकाश ले सकेंगी। तो दोस्तों ये रही जो है अवकाश से संबंधित एथेंटिक जानकारी। सारी जानकारियाँ जो है एथेंटिक हैं और जो है शासन के निर्देशानुसार हैं, तो आप इसको फॉलो करते हुए अवकाश का आनंद उठाइए। आशा करता हूं कि वीडियो की बातें आपको समझ में आई होंगी। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हम अपने चैनल के माध्यम से विशेष जानकारियां आप सभी को प्रदान करते रहते हैं। और इस वीडियो का जो PDF है, PDF की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप वहां पर जाकर के इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर, तब तक के लिए गुड बाय।